गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। मेथड ऑफ एलिमिनेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से सवाल को सॉल्व करने के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको आप स्किप मत करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर देना। तो बच्चों, मेथड ऑफ एलिमिनेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे पूरे मेथड्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसके बाद आप और भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों देखो, क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है से 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 दिया हुआ है। बच्चों ये सवाल है, इसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का मतलब है कि हम x y जो वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल है, तो इसमें हम लोग क्या करना है कि एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है ना। एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। या तो आप y को एलिमिनेट कर दो या फिर आप x को एलिमिनेट कर दो। तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका ये है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। देखो बच्चों, अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसका जो कॉफिशिएंट है इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, ये y का कॉफिशिएंट 3 है, y का कॉफिशिएंट 2 है, ये दोनों कॉफिशिएंट को आपको इक्वल करना है। ये इक्वल कैसे होगा? ये इक्वल कैसे होगा? अगर हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, और 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, है ना। 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6, दोनों का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको यही काम करना है। हम 2 से क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो टर्म है 2x है, 3y है, 6 है, ये तीनों टर्म को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2। इक्वेशन 1 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, यहाँ क्या हो जाएगा आपको 6y, और यहाँ क्या हो जाएगा आपको 12। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू 3, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x, यहाँ आपको कितना हो जाएगा 6y, यहाँ कितना हो जाएगा 15। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो गया। 2 को 3 से, यानी 2 को यहाँ करना है, 3 को यहाँ करना है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर दो। ये आसान है, दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नंबर यहाँ इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर यहाँ इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मान लो बच्चों इस तरह से लिखा हो रहता 2y और y, तो देखो यहाँ 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ज्यादा माइंड को यूज नहीं करना है। तो हमने क्या किया, 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका इक्वेशन बन गया इससे। ठीक है, अब क्या करना, अब ध्यान देने वाली बात है, अब क्या करना है, अब ये कैसे एलिमिनेट होगा। बच्चों यहाँ दोनों साइन सेम है, प्लस प्लस है, अगर हम जोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को तो एलिमिनेट नहीं होगा।
तो हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है इसमें से इसको आपको घटाना है। तो जब भी साइन अगर सेम आ जाए, यहाँ पर y का साइन जो अगर यहाँ पे सेम आ जाए तो आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, सेम साइन में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, और डिफरेंट साइन में आपको क्या करना है, ऐड। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड कर दो। तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा आपको माइनस, यहाँ भी प्लस इसका आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस इसका आपका माइनस। ठीक है, सबको साइन बदल जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका साइन तो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी अगर माइनस है यहाँ पे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस। साइन नीचे वाला जो इक्वेशन है इसका साइन आपको चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला का साइन ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे जो इक्वेशन इसका साइन आपको चेंज हो जाएगा। अब यहाँ प्लस नहीं है, अब यहाँ पे आपका माइनस हो गया, यहाँ प्लस नहीं, ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस नहीं, ये आपका माइनस होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख दो सब्ट्रैक्टिंग। तो 4 में से 9 घटाएंगे तो -5x। बच्चों 6y में 6y घटेगा तो देखो ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। 12 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा -3। तो x बराबर कितना आ गया, 3/5, माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 3/5 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 3/5 आ गया। अब हम इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहां पे लिखो पुटिंग x इक्वल टू 3/5 इन इक्वेशन 1। जहां आपकी इच्छा हो 1 में पुट करना, 1 में पुट कर दो, 2 में पुट करना, 2 में पुट कर दो। 2 इंटू एक्स प्लस 3y, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/5 प्लस 3y इक्वल टू 6। अच्छा, यहाँ पे x है ना, तो x के जगह पे हम पुट करेंगे 3/5, तो 2 इंटू 3/5 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 6/5 आ गया। 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस, इसको हम राइट साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा 6/5। एलसीएम ले लेंगे 5, तो 30 माइनस 6 बच्चों कितना हो गया, 24/5। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया, 24/3 इंटू 5, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 कट गया, आंसर आ गया 8/5। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको आ गया 3/5 और y का वैल्यू आ गया 8/5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 3/5 और हो गया 8/5। ठीक है, इसी को बोला जाता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, है ना। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना।